अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब होंगे ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी हूँ ठीक। और जनाब घर की रूटीन स्टार्ट हो गई है। लास्ट वीक आपके साथ सारे ट्रैवल व्लॉग हमने शेयर किए थे और फिर आके वही एज़ यूजुअल किचन के काम, कुकिंग, सब कुछ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इसके साथ रहते रहते आपके साथ कुछ अच्छे से टॉपिक जिससे कि आपके अंदर कुछ पॉजिटिविटी आए, चीज़ों को फेस करना और वक्त के साथ साथ इन सारी चीज़ों को किस तरीके से हैंडल करना है। मकसद सिर्फ़ और सिर्फ वीडियोज़ का ये होता है। तो जनाब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ के बहुत सारी बच्चियां जिनकी शादियां होती हैं और आजकल वैसे भी शादी सीज़न स्टार्ट है, शादियां हो रही हैं, बड़ी एक्सपेक्टेशंस लगा लेती हैं और ससुराल वालों के साथ और अपने जो भी इन लॉज हैं उनके साथ, और उनको समझ नहीं आ रही होती है उनकी ज़िंदगी में आगे क्या चीज़ें आने वाली हैं क्या नहीं आने वाली। क्योंकि शादी के बाद जो आपकी लाइफ होती है वो टोटली चेंज हो जाती है। आप जो पेरेंट्स के घर में ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं वो लाइफ और होती है और ये लाइफ और होती है। खैर एनीवेज कम बैक टू द टॉपिक। जनाब ज़िंदगी में हर किसी के साथ ना प्रॉब्लम्स तो होती ही होती हैं और साथ साथ नेगेटिव लोग तो हर जगह आपको मिलते हैं। आप लाख कोशिश करें, आप उनसे बचने की कोशिश करें, उनको अवॉइड करें, लेकिन आपकी ज़िंदगी का ये जो साथ है ना वो जारी और सारी रहेगा और हमेशा से रहा है। हमारे पेरेंट्स की लाइफ में भी ये चीज़ें आती रही हैं और अब आगे हमारी ज़िंदगी में भी जब ये चीज़ें आती हैं और हमारे बच्चों की आगे लाइफ में भी चीज़ें आती हैं, जस्ट आपको फेस करना आना चाहिए कि किस तरीके से आप इन चीज़ों को फेस कर सकते हैं। शुरू में शादी के ना कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि क्या करना है, कैसे मैरिड लाइफ को सेव करना है, ऐसे लोगों के साथ रहते हुए, इनके बीच में रहते हुए किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुजारना है। नेगेटिव लोग आपको जिस जगह पे भी मिलते हैं इनसे बचने के कैसे कैसे तरीके इख्तियार करने होंगे। आपने ऐसी नेगेटिविटी अपने पेरेंट्स के घर तो बिल्कुल भी नहीं देखी होगी, और अगर देखी भी होगी तो इतनी ज़्यादा फील नहीं की होगी क्योंकि इतने सेंसिटिव आप उस वक्त नहीं होते। यहाँ पे तो आके आपका सब कुछ चेंज हो गया, एकदम से आपकी लाइफ में बहुत बड़ी तब्दीलियाँ आ गई हैं और अब जो है ना आपको ये चीज़ें फेस करते हुए फील हो रहा है कि यार ये चीज़ ऐसे हो रही है और वो चीज़ वैसे हो रही है। आपकी बात की जो पकड़ धकड़ शुरू हो जाती है, कोई ऐसा लगता है जैसे कोई बैठा हुआ है बस आपकी पकड़ धकड़ कर रहा है, पुलिस की तरह आपके ऊपर पूरी नज़र रख के बैठा हुआ है, आपकी ना सीआईडी हो रही है और आपकी इंसल्ट करने की हर जगह पे कोशिश की जा रही है, ज़िंदगी को जीवन बनाने की कोशिश की जा रही है। मेरी बहुत सारी बच्चियाँ, बहुत सारी बहनें जिनकी शादी जब स्टार्ट होती है ना, बड़ी उम्मीदें हैं, वो जो नॉवल डाइजेस्ट कहानियाँ फ़िल्मों में देख के, ड्रामों में देख के चीज़ें अपने दिमाग में बिठा के आती हैं, ऐसा कुछ भी प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं होता। मेरा मकसद आपको डराना नहीं है, मेरा मकसद जस्ट आपके साथ ये क्लियर करना है कि एक्चुअल लाइफ है उसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा होता जो कि हम लोग अपने मतलब दिमाग में बिठा देते हैं कि यार ज़िंदगी तो बिल्कुल ऐसे हो जाएगी और हम जो है ना टोटली चेंज हो जाएंगे। टोटली चेंज आपकी पूरी पर्सनालिटी उस तरह से होगी कि आपको उस माहौल में एडजस्ट करने के तरीके सीखने होंगे। अच्छा, हमारे एजुकेशन ऐसी हुई हुई होती है, हमारी एजुकेशन कंप्लीट हो गई, मास्टर्स किया या ग्रेजुएशन किया, उसमें एक भी टॉपिक ऐसा नहीं होता जी आपने जाना है ससुराल में कैसे रहना है, ससुराल में रहने के तरीके। लेकिन असल ऐसा लगता है कि एजुकेशन वहाँ पे तो सिर्फ हमारी रह जाती है, लेकिन उसके साथ जो प्रैक्टिकल लाइफ शुरू होती है उसमें हमारी उस एजुकेशन का भी कुछ अमल दखल नज़र नहीं आता। सिर्फ ये होता है कि आप एक एजुकेटेड हो, आपके पास एक डिग्री है और उसको आपने अब सेफ साइड पे रख लिया है और अब आप जो है ना जो काम आप करने लगे हो वो हमारी नानियों, दादियों, माओ, चाचियों, सब ताइयों सब ने किया है, उन सबकी ज़िंदगियों में वक्त आए। हर औरत की ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें आती हैं, सिर्फ और सिर्फ उसको फेस करने का टाइम होता है, उसको फेस किस तरीके से करना है। अच्छा, होता क्या है कि ये उम्मीद रख दी जाती है कि भाई अब तो शादी हो गई है तो हस्बैंड आपकी ना हर कंप्लेन सुनेगा, सुबह शाम आप आके उनको बताती रहेंगी फलाने ने ये किया ये किया ये किया। मैं आपको अपनी बहनों के तौर पे सिर्फ ये एडवाइस करूंगी, ये वाला काम मत कीजिएगा। मर्दों की शायद नेचर ही नहीं होती वो इन सारी चीज़ों में कोई दिलचस्पी लें या इस चीज़ को आपके गौर से सुने। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ ये आती है कि हम या तो पेरेंट्स के घर जाके शिकायतें शुरू कर लेते हैं या अपने बहन भाइयों के साथ, कज़न्स के साथ अपनी वो सारी चीज़ें जो हमारे घरों में हो रही हैं। अब क्योंकि वो ससुराल है, वो हमारा घर है, उसकी हर चीज़ का पर्दा हमारा अपना पर्दा होगा और उसकी हर चीज़ जो हम सबके सामने खोल के रख लेंगे वही वही इमेज सबके दिमाग में बन जाएगा। चाहे फिर बाद में आपकी ज़िंदगी बड़ी अच्छी सेटल हो जाए, बहुत अच्छा हो जाए सारा कुछ, लेकिन ना आपका जो इमेज बनेगा वो वही बन के रह जाएगा हमेशा के लिए। और आपको उसी नज़र से देखा जाएगा, आप पे तरस खाया जाएगा और आपको चिढ़ हो जाएगी उस चीज़ से भी कि यार ये क्या, मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मैं तो बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ में, ये लोग तो मुझे इसी तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। तो ये वाली दो चार चीज़ें जो होती हैं ना, इनको कंट्रोल करना आपको सीखना होगा। आपने ये कंट्रोल कर लिया तो आप तकरीबन 50% तो कामयाब हो ही गए इस चीज़ में। और ये है आपकी विल पावर। आपने अपनी विल पावर को जो है ना स्ट्रॉन्ग करना है, आपने अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करना है, मजबूत करना होगा आपकी, क्योंकि टोटल लाइफ चेंज होने जा रही है।
बहुत कम खुशकिस्मत लोग पाए जाते हैं जिनको टोटली उनकी ज़िंदगी उनकी पसंद की मिल जाती है। लेकिन कुछ लोग क्या, बहुत सारे लोगों को स्ट्रगल करने के बाद अपनी पसंद की लाइफ की तरफ वो मूव करते हैं। तो स्ट्रगल करने वाले ज़्यादा होते हैं, तो स्ट्रगल वालों के लिए एक चीज़ होती है कि उनको क्या बताया जाए, किस तरीके से वो इन सारी चीज़ों को डील करें। अब मर्द हजरात जो है ना, जिसके साथ अब आपकी शादी है, वो भी शादी से एक दिन पहले वो भी एक लड़का था और आपकी शादी हुई है उससे एक दिन पहले आप भी एक लड़की थी, लेकिन अब वो शौहर बन गया, आप बीवी बन गई हैं और एकदम से उसकी भी पोजीशन चेंज हो गई और आपकी भी पोजीशन एकदम से चेंज हो गई। और अब ये पोजीशन जो चेंज हुई है उस नज़र से सब आपको देख रहे हैं और अब आप लोगों के फैसले, आप लोगों की बातचीत का तरीका, आप लोग किस तरीके से मूव कर रहे हैं, आप चीज़ों को किस तरह से डील कर रहे हैं, इस पे अब सबकी नज़रें अच्छे तरीके से पूरा फोकस करके सब बैठे हुए हैं। कहाँ ऊंच नीच हो, कहाँ गड़बड़ हो, भाई ने कुछ किया तो बहनों ने ना भाई की शामत ले आनी है, भाभी ने कुछ किया तो नन ने और सास ने शामत ले आनी है, तो टाइम नहीं देते। हमारे यहाँ सबसे बड़ा अलमिया यही होता है कि ऐसा जो कपल होता है जिसको कि बहुत सारा टाइम चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, वो टाइम हम नहीं देते। और क्या होता है कि शुरू में ही उनसे रिजल्ट लेना शुरू कर देते हैं और वो इतना बौखला जाते हैं, इतने परेशान हो जाते हैं कि उनसे गलत गलत फैसले होना शुरू हो जाते हैं और बस जी ठप्पा लग गया, सर्टिफिकेट दे देते हैं, भाई ये तो नाफरमान है, भाई इनको तो कुछ नहीं आता, भाई ये तो फेल है, इनसे तो ये भी नहीं होता, इनसे तो वो भी नहीं होता। और बस एक अच्छे दिन जो ज़िंदगी के खूबसूरत दिन जो गुजर रहे होते हैं ना, वो एकदम से झंझलाहट का शिकार हो जाते हैं। आपस में चिड़चिड़ापन, मियाँ बीवी के आपस में नई नई शादी, नई नई लड़ाइयाँ शुरू। और फिर वो कोई किसी को मना रहा है तो वो नहीं मान रहा, वो उसको मना रही है तो वो नहीं मान रही। मतलब ये सब सिलसिला अजीब व गरीब चल पड़ता है। तो वो खूबसूरत गोल्डन टाइम जो आपकी ज़िंदगी का शुरू हुआ था, वो सारा का सारा इस चीज़ के नज़र हो जाता है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही चीज़ मैं यहाँ पे कहूँगी, जितना आप अपना सब्र और जितनी आप हिम्मत दिखाएँगे, जितनी खामोशी के साथ आप उन सारी चीज़ों को जो है ना समझने की कोशिश करेंगे, आपका सफ़र आसान हो जाएगा। ये ज़िंदगी का बड़ा तवील सफ़र होता है, इसमें आगे आपके बच्चे भी होने हैं, आपने आगे बहुत बड़े-बड़े फ़ैसले करने हैं और ये आपकी ना मौत तक का सफ़र, बुढ़ापे तक का सफ़र होता है, जिसको ख़राब नहीं होना चाहिए किसी भी सूरत में, इसको बहुत अच्छा होना चाहिए। शिकायतें ज़िंदगी में हर हाल में होती हैं, हम कोई जन्नत में नहीं रह रहे या हम किसी ऐसी जगह पे नहीं चले गए हैं जहाँ पे कोई हमें जो है ना अच्छा नहीं कहेगा या कोई हमें बुरा नहीं कहेगा, कोई हमें जो है ना बहुत हमारी अच्छाइयाँ बयान करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। दिन में किसी वक़्त आपकी कुछ अच्छाइयाँ नज़र आएँगी, दिन में किसी वक़्त आपकी बुराइयाँ नज़र आएँगी। आपने इग्नोर करना है इन चीज़ों को और इग्नोर भी बड़ी इज़्ज़त के तरीके से करना है, दूसरों की बेइज़्ज़ती करके आपने नहीं करना। क्योंकि आप अपनी एक नई पर्सनैलिटी को बिल्ड कर रहे हो और आपकी जब नई पर्सनैलिटी बन रही है, सामने आ रही है, देखें आपको ना 6 महीनों में यहाँ पे रिज़ल्ट नहीं बनने लगा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी अपनी पर्सनैलिटी को मनवाने के लिए। वो तरबियत जो वालिदैन ने आपकी की थी, आपको सिखाया था कुछ करने के लिए और वो तरबियत नज़र आएगी। उस तरबियत का भी आपको पास रखना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट आपके वालिदैन के ऊपर बात जाती है कि आपके वालिदैन ने आपको ये सिखाया था। हालाँकि वालिदैन आपको कुछ भी घोल के नहीं पिला सकते कि बेटा ससुराल में जो चीज़ करना, क्योंकि अगर माँ का ससुराल चेंज है, अगर ताई, दादी, नानी का ससुराल चेंज है, तो बेटी का भी तो ससुराल चेंज होगा। वो सारी की सारी जो कुछ उन्होंने अपनी ज़िंदगी में तजुर्बात से हासिल किया, वो तो चलें आप सुन लेंगे, लेकिन जिस तजुर्बे से आप खुद गुज़र रहे होते हैं, वो आपका अपना तजुर्बा होता है। मेरा तो यही ख़्याल है, मैं तो इसी बात को मानती हूँ। एक कब्र का हाल, एक ससुराल का हाल, वही बंदा जानता है जिसके ऊपर वो गुज़रती है और वही इसको फ़ेस करने के तरीके ढूँढे, वो सीखे। मेरी ज़िंदगी जब स्टार्ट हुई थी ना, मैंने दीन की किताबों का बड़ा मुताला किया था और दीन से मुझे बहुत फ़ायदा मिला, क्योंकि उसके अंदर मुझे बार-बार बड़ों की इज़्ज़त करनी जब सिखाई गई, बड़ों का ख़्याल रखना सिखाया गया, तो यहीं पे आके ना मेरी ब्रेकें लग गई थी और ख़ामोशी के साथ मैंने अपने इस सफ़र को गुज़ारा। अप्स डाउन मेरी ज़िंदगी में बहुत आए, नो डाउट बहुत आए। हस्बैंड का एक ही जुमला था, यार जो चीज़ आपको समझ आती है आप करो, जो चीज़ आपको समझ नहीं आती आप ना करो। अब मुझे क्या समझ आनी, क्या नहीं आनी, यही नहीं समझ आ रहा था। लेकिन जैसे-जैसे वक़्त गुज़रता चला गया तो आपको समझ आ जाती है। अगर आप समझना चाहें, आप चीज़ों को देखना चाहें और फिर आप अपने आप को भी थोड़ा-सा टाइम देना चाहें। जितना आप खुद को टाइम देते जाएँगे, उतनी ही आपका ज़हन खुलेगा और आप बहुत सारी चीज़ों को बड़े आराम से कवर करते चले जाओगे। तो मेरे ख़्याल में आपको मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ तो सीखने का मौका मिलेगा। जस्ट सब्र करें थोड़ा-सा
और इग्नोर करें और नेगेटिव लोगों से दूर रहें। हर एक के साथ अपनी पर्सनल चीज़ों को शेयर ना कीजिएगा। शुरू के दिन जो होते हैं आपके बड़े कीमती होते हैं, बड़े नाजुक भी होते हैं। इस वक्त को ज़ाया करने के बजाय आप अपने ना थोड़ा सा इबादत की तरफ भी आइएगा, अपनी दीन की चीज़ों को पकड़े रखिएगा, कुरान से रहनुमाई लेते रहिएगा, आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। फिर इस्लामिक ख़वातीन के ऊपर मैंने बुक्स पढ़ी, उससे मुझे क्योंकि मैं उस वक़्त ना नेट इतना यूज़ करती थी ना कुछ, और मैंने कहा मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा कि मुझे कुछ ना कुछ हेल्प तो मिले, और बड़ी हेल्प मिली मुझे उनसे। दीन आपका बहुत बड़ा सहारा बनता है, दीन आपको बहुत कुछ सिखाता है, दीन आपको डाउन नहीं करता, दीन आपको खड़ा करता है। और उस वक़्त आप खड़े हो सकते हो जब आप बिल्कुल कमज़ोर पड़ते हो, जब आपको कुछ समझ नहीं आ रही होती। क्योंकि हमें ये भी फ़िक्र होती है पेरेंट्स से बोलेंगे, उनकी तबीयत ना ख़राब हो जाए। हम खुद भी इतने सेंसिटिव हो जाते हैं कि हम कहते हैं हम अपनी कोई शिकायत जाके पेरेंट्स से बोलेंगे, वो कितने टेंस हो जाएंगे। तो फेस तो आपको खुद ही करना है, जिस तरह भी करना है, और उस फेसिंग को आपने किस तरह से गुजारना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। चाइनीज़ बन रहा था, बड़ा मज़े का धड़ाधड़। ये मैंने नया अपना वो निकाला था, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे इसमें कुक करना। क्योंकि जब आप चाइनीज़ बनाते हो खुले डुले बर्तन में बनाते हो ना, तो चीज़ें आपकी बड़ी अच्छी से कुक होती हैं। टाइम तो लगता है वेजीज़ में बहुत ज़्यादा, लेकिन जब कुक होता है तो पता ही नहीं चलता, और आपके राइस बॉयल होते हैं। कहते हैं एक दिन पहले के राइस बॉयल करके रख लो ना तो बड़े अच्छे आपके हो जाते हैं। बाद में इसके अंदर मैंने थोड़ा सोया सॉस, ब्लैक पेपर ऐड किया था, और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तो जनाब मेरी आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और दें मुझे इजाज़त। मिलते हैं आपके साथ किसी अच्छी और नई वीडियो में। टिल देन, फ़ी अमानिल्लाह।